भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह अपनी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे में एक मेडिकल का पोर्शन, इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू पूरा दे दिया था कि किस तरीके से आपका मेडिकल चेक होगा। आज की इस क्लास में, आज की सेशन में हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे, किसी के अगर चश्मा लगा हुआ है तो उसको किस तरीके की आंखें चाहिए, अगर जिसके चश्मा नहीं है तो उसको किस तरीके की आंखें चाहिए। इसके अलावा डिस्टेंस विजन क्या होता है, नियर विजन क्या होता है, कलर विजन क्या होता है, अगर किसी को कलर विजन है तो वो किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होगा। अगर कलर विजन है तो आप बहुत ज्यादा पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, इस चीज को भी आप देखोगे। और एक चीज आप देखोगे, अगर आपको कलर विजन है या फिर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप ये देख पाओगे कि हम इन इन पोस्टों के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, टोटल नोटिफिकेशन को पूरा निकाल के पूरा उसका निचोड़ मैंने इस वीडियो में डाला है। साथ के साथ नोटिफिकेशन के मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लिए हैं कि किस तरीके में क्या मांगा है। A1 क्या है, C2 क्या है, C1 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, A3 मेडिकल क्या है, A2 मेडिकल क्या है, इन सभी को डिस्कस करेंगे और किस पोस्ट में कौन सा मेडिकल मांगा है और किस किस चीज को लेकर डिस्कशन किया है, मतलब क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए मेडिकल को लेकर। इन सभी चीजों को आज की इस क्लास में देखेंगे। तो एक बार फटाफट से कह सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और उसमें आज हम इन सभी चीजों को पहले ओवरव्यू लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या चेक होगा, और उसके बाद हम हर पोस्ट का मेडिकल देखेंगे कि किस पोस्ट में क्या क्या मेडिकल मांगा गया है। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करें, देखिएगा यहां पर एक नॉर्मल सा फोकस करिएगा किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा मेडिकल मांगा गया है, ताकि आपको इस चीज को लेकर परेशानी ना हो कि आगे मैं बताऊंगा आपको हर पोस्ट का, तो आपको एक अंदाजा रहेगा किस पोस्ट में क्या क्या है। जैसे असिस्टेंट एसएनटी जो है, इसमें हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट में C1, इसके अलावा सिग्नल में B1, वर्कशॉप में C1। ये किसका है? ये एसएनटी का है। 3 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप में वर्कशॉप मैकेनिकल के लिए C1, इसके अलावा इंजीनियरिंग ब्रिज के लिए हमारे पास मांगा गया है B1, इसके अलावा कैरेज एंड वैगन के लिए B1, इसके अलावा डीजल सेट के लिए B1, डीजल सेट के लिए B1 मांगा गया है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डीजल सेट के लिए भी B1 ही है, जनरल सर्विसेज के लिए B1 है हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट के लिए C1 है, और ये किस में आता है? ये असिस्टेंट ऑपरेशन में आता है, और असिस्टेंट ऑपरेशन में ही वर्कशॉप आता है जिसके लिए C1 है ना, C1 है। तो ये तो आपके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड हुए। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसके लिए जनरल सर्विसेज के लिए C1, असिस्टेंट टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज के लिए B1, इसके अलावा प्रोडक्शन यूनिट के लिए C1 मांगा गया है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए A3 मांगा गया है, जो अपने आप में अच्छा मेडिकल है। असिस्टेंट टीआरडी के लिए B1 मांगा गया है, इसके अलावा पॉइंट्समैन के लिए A2 मांगा गया है, और ट्रैक मेंटेनर के लिए B1 मांगा गया है। अब आप ये जो चीज समझ पाए हैं कि किस पोस्ट में कौन सा हमारे पास मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारे पास A1 बनेगा, कौन सा B1 बनेगा, कौन सा C1 बनेगा, और किस किस में क्या क्या चीजें हैं। एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होंगे, सभी को एक बार देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको एड ऑन करता हुआ चलूंगा। जैसे आप सबसे पहले जाओगे तो आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपको 6/6, 6/9, 6/12 ऐसे आंखें चेक होंगी। ठीक है, ऐसे आंखें चेक होंगी। अगर सबसे पहले हम बात करें, अगर आप पहली लाइन को पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें 6/60 की। ठीक है, अगर आप सेकंड लाइन पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें 6/36 की। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें 6/24 की। अगर आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें 6/18 की। अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं 6/18, अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें 6/9 की। अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें 6/6 की। ये 7 रो है। पहला 6/60, फिर 6/36, 6/24, 6/18, 6/9 और 6/6। ये आपकी आंखों का स्टैंडर्ड है जो आपसे एग्जामों में मांगा गया है। यहां पर 6/12 भी मांगा गया है, 6/6 मांगा गया है, और 6/9 मांगा गया है। यानी आपसे जो नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है जो मांगा गया है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास आई टेस्ट जो आपका होगा। इसके अलावा एक आता है हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा छोटा सा डिस्कस आपकी साइंस को लेकर कंप्लीट एनसीईआरटी मैराथन, जिसे मैं करा रहा हूंगा वेडनेसडे शाम 6 बजे, और ये कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा 6 घंटे में, जो अब तक हमारे पास रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका निचोड़ में लेकर आया हूं आपके लिए वेडनेसडे शाम 6 बजे। इस मैराथन में कंप्लीट जुड़ना ना भूलें, ये आपको अभी चैनल पर दिख जाएगी, उसका रिमाइंडर सेट कर लेना ताकि आपसे छूटे ना। नेक्स्ट हम बात करें, देखिएगा इसके बाद एक टेस्ट आता है, और इस टेस्ट को कहा जाता है मेसोपिक विजन। मीजो मिजोपिक विजन। मिजोपिक विजन क्या होता है इसे समझिएगा। देखिएगा, मिजोपिक विजन बेसिकली होता है जब हम दिन में देखते हैं,
है ना? तो हम जब अंधेरे से उजाले में आते हैं, है ना? तो आंखों में फर्क पड़ता है, या फिर हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तब भी हम आंखों पे जो लाइट है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी हमारी आंखें जो लाइट को कंट्रोल करने का काम करती हैं, है ना? चाहे वो अंधेरे में हो, चाहे हम उजाले में हो, जब हम आते जाते हैं अंधेरे से उजाले या फिर उजाले से अंधेरे में, या फिर हम रात में देखते हैं, तो हमारी जो आंखें हैं वो उतनी लाइट को अंदर ले जाती हैं जितने की जरूरत है, तभी तो हम बेहतरीन विजन कर पाते हैं। अच्छा, मिजोपिक विजन में क्या होता है? दिन में देखना और रात में देखना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिजोपिक विजन। यानी अब आप देखेंगे शाम का टाइम देखा होगा, मिजोपिक विजन इसको कहा जाता है गोधूली विजन। गोधूली मतलब शाम का जो समय होता है ना, शाम वाला समय जो होता है, अगर वो आपका विजन ठीक है तो उस मिजोपिक विजन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ पाए? शाम का जो टाइम होता है जिसमें दिन और रात दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना? शाम भी होती है, दिन भी होता है हल्का सा, उनका जो कॉम्बिनेशन है, यानी आपकी आंखें लाइट को और अंधेरे को दोनों को कंबाइन करके अच्छे से वर्क कर पा रही हैं, ये है मिजोपिक विजन। ठीक है, तो नॉर्मल सबका ठीक होता है मिजोपिक विजन, है ना? ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये हुआ हमारे पास मिजोपिक विजन, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारे पास बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन, इसके बारे में समझिएगा। बाइनो बाइनोकुलर विजन क्या है, इसे समझिएगा। देखिएगा, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की आंखें जो होती हैं, है ना, एक तरफ रोटेट होती हैं। जैसे एक आंख ठीक है, दूसरी आंख इस तरीके से कॉर्नर में है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक कभी कभी हमारे पास ठीक होती हैं आंखें एकदम से, है ना, एकदम से ठीक होती हैं। कभी कभी एक आंखें आपको इस तरीके से रोटेट मिलेंगी, इस तरीके से आपको क्या है, रोटेट मिलेंगी साइड में, है ना। तो इसे कहते हैं, हाँ, अपनी अपनी लैंग्वेज में इसे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, मुझे एक चीज बताइएगा। आपने देखा होगा किसी की आंखों में ऐसी दिक्कत है तो वो ऐसा लगता है कि देख कहीं और रहा है, इधर कहीं और, है ना। तो यानी उसकी आंखें किसी और डायरेक्शन में होती हैं, दिख उसे कहीं और रहा होता है। तो इस वाले विजन को कहा जाता है बाइनोकुलर विजन, है ना। बाइनोकुलर विजन आपने देखा होगा, अलग अलग नाम यूज करते हैं। देखिए, इसमें जब आपने देखा होगा किसी की आंखें टेढ़ी हैं, है ना, ये वाली पुतली जो अंदर की ओर है, बाहर की ओर है, या फिर दोनों पुतली अंदर की ओर है, आपको ऐसा लगे तो कहीं और देख रहा है, किसी और डायरेक्शन में देख रहा है, लेकिन बात आपसे कर रहा होता है। इसे कहते हैं बाइनोकुलर विजन। और इसमें क्या होता है, इसमें देख कहीं और रहा होता है, इमेज कहीं और बनती है ना। तो इस तरीके से दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसी को बोला जाता है क्या, जैसे इस तरफ आंखें हैं तो इस तरफ वो ऐसा महसूस होगा देख रहा है, लेकिन पढ़ेगा इसी चीज को, है ना। इसके अलावा दोनों आंखें इस तरफ होंगी तो ऐसा लगेगा ये वाली आंख इस तरफ देख रहा है, ये वाली आंख इस तरफ, जबकि इमेज यहीं पर बनेगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बाइनोकुलर विजन होता है ना। या फिर भेड़ी आंखें जिन्हें बोलते हैं ना। तो इस तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हो जाओगे कुछ पोस्टों के लिए, हर एक पोस्ट के लिए, कुछ पोस्टों के लिए। तो ये वाली चीज आपके समझ में आई है ना, आंखों की पुतलियों का क्या होना, अलग अलग डायरेक्शन में होना, ताकि ऐसा लगेगा कि देख कहीं और रहा है, इमेज कहीं और बन रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, इसे कहते हैं हम मायोपिया, है ना, निकट दृष्टि दोष। यानी दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई देना। मान लीजिए आपको दूर ऐसे धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन चश्मा लगाया तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी आपको निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका चेक होता है नेक्स्ट कलर विजन, है ना। कलर विजन, कलर विजन में आपको दो तीन तरीके की चीजें चेक होती हैं। एक तो आपसे नंबर्स पूछता है, कौन से नंबर लिखे हुए हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और एक आपसे ये पूछता है कि इसमें आप रास्ता बनाइए, है ना, इसमें आप रास्ता बनाइए। इस तरीके के हमसे पॉइंट बनते हैं, किसको लेकर, मेडिकल में, किसको लेकर, कलर विजन को लेकर। हर पोस्ट में अगर आपको कलर विजन है कि आप बाहर हो जाएंगे, जी नहीं। बहुत सी पोस्टों में कलर विजन नहीं लिया गया है, यानी कलर विजन है चलेगा। किन पोस्टों में, वे मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये हमारे पास कलर विजन होता है। कलर विजन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट विजन। नाइट विजन मतलब क्या होता है, बंद अंधेरे कमरे में आपको लाइटें जलाई जाएंगी और आपसे पूछेगा कि ये किस कलर की लाइटें जली हुई हैं। कभी इस लाइट को जला के पूछेगा किस कलर की लाइट है, कभी इस कलर की लाइट को जलाकर पूछेगा, कभी इस कलर की लाइट को जलाकर पूछेगा। यानी अंधेरे में अलग अलग कलर की लाइटें जलाकर पूछेगा। इसे कहते हैं नाइट विजन। नाइट विजन, नाइट विजन, ठीक है, नाइट विजन। तो अंधेरे में लाइटों को जलाकर कलर पूछेगा, इसे कहा जाएगा नाइट विजन, ठीक है। तो इस तरीके का नाइट विजन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास, वो कौन सा है, वो है हमारे पास ये वाला, है ना। इस वाली कंडीशन में आपको ये देखता है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ठीक कंडीशन में, ठीक जगह पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है कि आपको इस तरीके से दे देगा, पेन दे देंगे, कॉपी दे देंगे,
कोई इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और आपसे उसको रोटेट करा के देखेगा आपकी आंखों को कि आपकी आंखों की पुतली अच्छे से रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारे टेस्ट हमारे अब तक किसको लेकर थे? आंखों को लेकर। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या किस किस में मांगा गया है। जैसे सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड आता है A2। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा गया है देखिएगा। सबसे पहले 9/9 की आंखें विदाउट ग्लासेस, मतलब बिना गिलास के 9/9 की आंखें आपकी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज विदाउट गिलास, गिलास का यूज, चश्मे का यूज किए बिना 6/9 की आंखें होनी चाहिए। इसके अलावा नो फॉगिंग की टेस्ट। नो फॉगिंग टेस्ट मतलब आपकी आंखों की सर्जरी नहीं हुई हो। अगर आपने आंखों की सर्जरी कराई है तो आप बाहर हो जाएंगे। नो फॉगी टेस्ट का यही मतलब है, आंखों की इसमें सर्जरी मंजूर नहीं है। ठीक है। इसके अलावा नियर विजन, नियर विजन मतलब निकट की चीजों को आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं है पास की चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, जितनी होनी चाहिए उसके दूर ले जाकर इस तरीके से पढ़ रहे हो, है ना। इसे क्या कहा जाता है? नियर विजन। तो आपका नियर विजन भी इसमें मांगा गया है। इसके अलावा इसमें नियर विजन के अलावा हमारे पास विदाउट ग्लासेस, है ना, बिना ग्लास के, बिना चश्मे के नियर विजन चेक होगा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। उसके बाद होता है हमारे पास कलर विजन, यानी इसमें कलर विजन भी मांगा गया है। 6/9 की आंखें भी मांगी गई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे इस नियर विजन भी मांगा गया है, नियर विजन भी मांगा गया है। इसके अलावा बाइनोकुलर विजन भी मांगा गया है, यानी आपकी आंखें बहरी तो नहीं है, है ना, आंख की पुतली जो सही दिशा में है कि नहीं, ठीक जगह पर है कि नहीं। इसके अलावा नाइट विजन भी मांगा गया है, यह है नाइट विजन, है ना, नाइट विजन। और मेसोपिक विजन भी मांगा गया है, यानी आप दिन और रात के कॉम्बिनेशन को अच्छे से आपकी आंखें मेजर कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। ये हमारे पास होता है मेसोपिक विजन। क्लियर है? तो ये सारे के सारी चीजें क्लियर है। तो इस तरीके के हमारे पास इसमें A2 मेडिकल में मांगा गया है आपसे 6/9 क्या के विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, नो फॉगी टेस्ट, कोई भी आपके टेस्ट नहीं हुआ हो, आंखों में सर्जरी ना हुई हो। इसके अलावा नाइट विजन मांगा गया है। इसके अलावा हमारे पास नियर विजन मांगा गया है। इसके अलावा कलर विजन मांगा गया है। इसके अलावा हमारे पास बाइनोकुलर टेस्ट मांगा गया है और हमारे पास मेसोपिक टेस्ट मांगा गया है। ये हमारे पास है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। कौन सा? A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है हमारे पास A3। A3 में क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। 6/9 की आंखें मांगी गई हैं विद और विदाउट ग्लास, यानी उसमें विदाउट ग्लास था, चश्मा यूज नहीं कर सकते थे, इसमें चश्मा यूज किया जा सकता है, यानी विद और विदाउट ग्लास, यानी चश्मा यहां पर चलेगा। 6/9 की आंखें चश्मा चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? चश्मा की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 डायोप्टर से ज्यादा क्षमता चश्मे की नहीं होनी चाहिए, यह भी आपको पाबंदी लगाई गई है। ठीक है। इसके अलावा नियर विजन मांगा गया है, बिल्कुल, यानी 6/9 क्या के विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन भी आपसे मांगा गया है ना, नियर विजन भी मांगा गया है विदाउट ग्लासेस, है ना, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के नियर विजन। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, हमसे कलर विजन भी मांगा गया है, ये रहा कलर विजन। बाइनोकुलर विजन भी मांगा गया है, ये रहा बाइनोकुलर विजन। नाइट विजन भी मांगा गया है, यानी ये रहा नाइट विजन। और मेसोपिक विजन, यानी दिन और रात का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है कि नहीं। ये सारी चीजें इसमें मांगी गई हैं, यानी आपको इसमें सर्जरी आंखों की चलेगी। समझ पाए इस चीज को? अगर आपके आंखों में सर्जरी है वो चलेगी, अगर आपके ग्लास लगे हुए हैं वो चलेंगे, लेकिन क्षमता 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है B1। B1 मेडिकल में कौन कौन सी मांगी गई है? 6/9 की आंखें और 6/12 की आंखें, और ये दोनों विद और विदाउट ग्लासेस, लेकिन क्षमता जो है वो 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा नियर विजन मांगा गया है, नियर विजन मांगा गया है ना, विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लास, चश्मा और चश्मे के बिना दोनों चलेगा। ठीक है। इसके अलावा हमसे मांगा गया है क्या? कलर विजन, बिल्कुल कलर विजन भी मांगा गया है। बाइनोकुलर टेस्ट बिल्कुल मांगा गया है, बाइनोकुलर टेस्ट। नाइट विजन बिल्कुल मांगा गया है, नाइट विजन। मेसोपिक विजन बिल्कुल मांगा गया है, मेसोपिक विजन। सारी चीजें मांगी गई हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें दोनों में हमारे पास चश्मा चलेगा, लेकिन लेकिन क्षमता चश्मे की 4 डायोप्टर से ज्यादा ना हो, 4 डायोप्टर से ज्यादा क्षमता ना हो चश्मे की। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, यह है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। कौन सा? B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें क्या क्या मांगा गया है? 6/9 और 6/12 की आंखें विद और विदाउट ग्लास, यानी ग्लास चलेगा, लेकिन क्षमता जो है वो 4 डायोप्टर से ज्यादा ना हो। इसके अलावा नियर विजन, नियर विजन मांगा गया है, ठीक है ना, विद और विदाउट ग्लासेस, है ना, यानी ग्लास चलेंगे, चश्मे चलेंगे, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मस्ट पास दी बाइनोकुलर टेस्ट, बाइनोकुलर टेस्ट आपको पास करना जरूरी है। इसका मतलब इसमें कलर विजन नहीं मांगा गया है, इसमें कलर विजन नहीं मांगा गया है, इसमें नाइट विजन नहीं मांगा गया है, और इसमें हमारे पास मेसोपिक विजन नहीं मांगा गया है। यानी जो बच्चे B1 मेडिकल के लिए, सॉरी B2 मेडिकल में हैं, यानी जिनको हमारे पास कलर विजन है, जिनको मेसोपिक विजन है, या फिर जिनको नाइट विजन की दिक्कत है, वो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए ठीक है।
यानी साफ साफ लिखा गया है, अगर वो आपको कलर विजन देता, पूछता, तो ईटीसी नहीं लगाता, वो आपको कलर विजन लिखता। ईटीसी का मतलब है अगर कोई छोटी बीमारी हुई आंखों में, तो जैसे फंगस की बीमारी है, आंखें में कुछ आपके यहां गंदगी आ जाती है, ऐसी चीजों के लिए ईटीसी लगाता है। तो आप याद रखेंगे, इसमें हमारे पास नाइट विजन, कलर विजन और मेसोपिक विजन, इन तीनों अगर आपको दिक्कत है तो आप B2 मेडिकल फिट है। B2 मेडिकल फिट है, यानी B2 जो हमारे पास मेडिकल है, इसमें कलर विजन चलेगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। C1 में हमारे पास 6/12 और 6/18 की आंखें मांगी गई विद और विदाउट ग्लासेस। इसके अलावा नियर विजन मांगा गया हमसे, है ना, नियर विजन मांगा गया है, विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब ग्लास और ग्लास के बिना दोनों मांगा गया है ना। और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब आप और भी काम कर सके। क्लोज वर्क का मतलब है रीडिंग और क्लोज वर्क, रीडिंग आप ठीक ठाक कर सके, क्लोज वर्क मतलब थोड़ी दूर और पास की नजरें ठीक ठाक हो। इसका मतलब इसमें भी कलर विजन नहीं मांगा गया है, इसमें बाइनोकुलर टेस्ट भी नहीं मांगा गया है, और इसमें मेसोपिक विजन भी नहीं मांगा गया है। समझ पाए? यानी आप C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी अगर आपको कलर विजन है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दो हमारे पास पोस्ट हो गई जिसमें हम कलर विजन चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, अगला है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/12 की आंखें नील, इसके अलावा विद और विदाउट ग्लासेस, है ना, विद और विदाउट ग्लासेस। नील का मतलब है इसमें कोई भी लेंस की क्षमता नहीं मांगी गई है, मतलब कोई आप पर पाबंदी नहीं लगाई गई है कि इतनी लेंस की क्षमता हो, नील का मतलब। ठीक है, इसके अलावा नियर विजन भी मांगा गया है, बिल्कुल, यानी 6/12 और 6/12 की आंखें विद और विदाउट ग्लासेस, बिना किसी लेंस की क्षमता के। इसके अलावा नियर विजन मांगा गया है, और आप अच्छे से रीडिंग वगैरह कर पाए नॉर्मली, वो मांगा गया है। इसका मतलब इसमें ना तो कलर विजन है, ना इसमें नाइट विजन है, ना हमारे पास बाइनोकुलर टेस्ट है, ना हमारे पास मिसोपिक विजन है, यानी इनमें से इसमें कोई भी नहीं है। समझ गए आप? तो आप नॉर्मली जो मैं आपने आपको समझाया वो आप समझ पाए होंगे। ये सारा का सारा जो मैं डेटा निकाल कर लेकर आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि आपको इससे कितनी नॉलेज मिली, क्या सारे डाउट क्लियर हुए जो मैंने आपसे बताए, है ना। आपको हमेशा डाउट रहता होगा किस मेडिकल स्टैंडर्ड में हम हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में ही एक चीज बता दी थी, ये रहे सारे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड, ये वाले। अब आप देख लेना कि आप किन किन पोस्टों में एलिजिबल हैं। शुरुआत में ही सारे मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने बता दिए, और मैंने ये भी बता दिया किसमें क्या मांगा गया है। ठीक है, उम्मीद है सारी की सारी वीडियो आपके दिमाग में एकदम से छप गई होगी। अब मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर पहली वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है उसे देख लेना, और इस वाली वीडियो को देख लेना, दोनों को मिलाकर आपके जीरो डाउट रह जाएगा मेडिकल को लेकर। मैंने मेडिकल खुद दिया है, खुद क्वालिफाई किया है अलग पोस्ट के लिए, तो इसका मतलब मुझसे बढ़िया इसे कोई नहीं बता सकता था इन चीजों को लेकर। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर साइंस में आपको पूरे में से, यानी ग्रुप डी या एनटीपीसी, ग्रुप डी में तो हमारे पास 25 नंबर की साइंस है ना, 25 नंबर की साइंस है, और लगभग 15 से 20 नंबर की हमारे पास एनटीपीसी में साइंस आती है। यानी साइंस को अगर आप जीएस वाले पोर्शन में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो वेडनेसडे होने वाली मैराथन से ना जुड़ना भूलें। साथ के साथ जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, कितने बजे, हमारे पास 6 PM पर जो चल रही है, और इससे जुड़ना ना भूलें। आपको बिल्कुल जीएस में मैं ये कह रहा हूं कि जीएस में सबसे बेहतरीन आप करके आओगे, इतना वादा है। ठीक है, और 25 नंबर की तो केवल ग्रुप डी में साइंस है। समझ लो साइंस का क्या रोल रहने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, और इस क्लास के बाद आपको लगेगा कि साइंस का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म है हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर बहुत ज्यादा करना है आपको, ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिले। और जो चैनल पर नहीं है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन रेलवे से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे थ्योरी हो, सारी चीज आपसे मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं सीधा क्लासेस में। शाम 6 बजे हमारी क्लास होती है 1000 क्वेश्चन को लेकर और साइंस की, तो उससे जुड़ना नहीं भूलिएगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, सभी ख्याल रखिएगा अपना।